सिर्फ यही सोच रहा था कि वो आदमी जिससे मैं अपने खानदान को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वही मेरी नाक के नीचे मेरी बेटी से मुलाकातें कर रहा है। ठीक कह रहे हो, मैं भी बिल्कुल सख्त रद्द अमल देता, लेकिन तुम्हें मानना होगा कि बैरन एक इंतहाई सीधी लड़की है। अली शायद उसे काबू में न रख सका हो। तुम ठीक कह रहे हो, अगर बैरन उसकी बात नहीं सुन रही थी तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। हाँ कहो सोना। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस ये बता दो कि आज रात खाने में क्या पसंद करोगे? मैं घर पर हूँ, तुम जो पकाना चाहो पका सकती हो। तुम ठीक हो ना? जब घर आओगी तो बता दूंगा। ठीक है, मैं आती हूँ। तो वो इतने अरसे तक इंतजार करता रहा। सोना ने जो तुमसे कहा उसके बाद तो ये सब कुछ अजीब लगता है। हॉस्पिटल में हम दोनों के दरमियान सारी बात हो गई थी। अफसोस, अगर पता होता कि सोना मुझसे ये कहेगी तो मैं अली से कभी इज़हार ना करती। अब ऑफिस में तुम दोनों का एक दूसरे के सामने आना मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस जाना छोड़ दो। अली ने आज जॉब छोड़ दी है। तुम्हारी वजह से? ये तो सबा लग रही है। वाह, सच पूछो तो आज का दिन बड़ा खुशकिस्मत है मेरे लिए। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे? सबा, तो क्या ख्याल है तुम्हारा घूमने चलें फिर हम? रुको। हंस क्यों रही हो? मैंने तुमसे पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? हाँ, मैं आप पर नहीं हंस रही थी सादिया साहिबा, आपको गलतफहमी हुई है। सादिया साहिबा, मेरा ख्याल है कि आपने गलत समझा। अम्मी आप पर क्यों हंसेंगी? हद में रहो अपनी फातिमा, वरना मैं तुम्हारे शौहर के सारे एहसान भूल जाऊंगी, और ये भी कि उसने मेरे शौहर की जान बचाई थी। सादिया साहिबा, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको यकीनन गलत फहमी हुई है। मेरी अम्मी कभी ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। आपने जानबूझकर नहीं किया ना, है ना अम्मी? या आप पे हंसेंगी क्यों? क्या हम जाकर टेबल सेट कर दें? हाँ करो रेडी, और मेरे लिए भी एक प्लेट तैयार कर देना। अम्मी आप पागल हो गई हैं? हाँ, उसी के सामने आपने हंसना शुरू कर दिया। कुछ नहीं हुआ मुझे। फातिमा, जल्दी से जाके मेज तैयार कर दो। सादिया साहिबा ने कहा है कि डिनर साथ करेंगी। लेकिन वो तो करीम साहब के साथ कहीं जाने वाली थी। उन्होंने जो कहा वो मैंने बता दिया आपको। लानत हो, कहां गायब हो गई है? फिर इल्जाम मुझे मिलता है कि हमारी शादी मेरी वजह से टूट रही है। अब ये क्या हरकत है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए करीम।
खाने की खुशबू से ना मेरा दिल भर जाता है, तो मैं सोच रही थी खाना बनाने के बजाय कुछ ले ही जाती हूँ। हाँ, अच्छा किया। क्या है इसके अंदर? हाँ, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं हटा देता हूँ इसे। क्या अली को वापस लाने के लिए तुम कुछ करोगी? मैं? हाँ, तुम ही ने तो उसे जॉब छोड़ने पर मजबूर किया था। अगर तुम उस आदमी से मिल नहीं रही होती तो आज बाबा और अली के दरमियान झगड़ा ना होता। इतनी अनजान मत बनो तुम। मुझे लगता है यही बेहतर है तूबा। इस तरह मैं उसे रोज रोज ऑफिस में तो नहीं देखूंगी ना। बैरन, मैंने जब तुमसे बात की तुम्हारा यही जवाब था, मगर अब तुम मेरी सुनो। समझ नहीं आता तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकती हो। अली ने बाबा के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो कि अगर बाबा उसे छोड़ देंगे तो उन्हें कितने मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बाबा की हालत एक पानी से निकली हुई मछली की तरह हो जाएगी। तुम मानो ना मानो, लेकिन अली एक अच्छा इंसान है। उसने सोना तक की फिक्र नहीं की। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं तूबा? उसे कहूं कि अपनी होने वाली बीवी को छोड़कर मुझसे रिश्ता जोड़ ले? खुदा के लिए बस कर दो। बैरन, ये सच है कि तुम्हें अली से बचपन से ही मोहब्बत है और बिल्कुल इसी तरह वो भी तुम्हें पसंद करता है। इतनी जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए और खुद को भी। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। ज़ैरिन कॉल कर रही है, मैं इससे बात करके आती हूँ। एक ना एक दिन तो तुम पकड़ी जाओगी सबा। ये कमीना यहाँ से गया कि नहीं? मैं कहाँ रहती हूँ, कहीं से ये ना पता चल जाए। मुझे थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। कैसी हो ज़ैरिन? मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है। मैं तुम्हें बुराक से मिलवाऊंगी। ये कौन है? बुराक मेरा दोस्त है। उसने तुम्हें देखा, तुम उससे पसंद आ गई हो। वो तुमसे मिलना चाहता है। बस करो ज़ैरिन, क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे? ये सब तुम्हारा प्लान है। बात सुनो, बुराक ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी पसंद आ जाए, मगर उसने जब से तुम्हें देखा है तूबा, वो तुम्हारा दीवाना हो गया है। मुझे इससे क्या? मुझे भी यही लगता था कि शायद उसे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद तो वो बिल्कुल बदल गया है। तुम्हारा ही पूछता रहता है, क्या तुम उससे मिलोगी? मुझे नहीं मालूम, बाद में बात करूंगी मैं तुमसे। ठीक है, कल तुम मुझसे मिलना, हम इस बारे में बात करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये बुराक आखिर है कौन? क्या खाना लगा दें सुल्ताना साहिबा? सादिया, तुम्हें तो डिनर पे जाना था। करीम बिजी है, नहीं आ पाएगा। मरियम, तुम खाना सर्व करना शुरू कर दो प्लीज। कहाँ बिजी है करीम? बस उसने यही कहा कि वो बिजी है, मैंने और कोई सवाल नहीं पूछा उससे। अम्मी, आप अभी तक यहीं बैठी हुई हैं, डिनर पे नहीं गई? बैरन कहाँ है? और तुम कमरे में बैठी किससे बातें कर रही थी इतनी देर से? मेरी दोस्त ज़ैरिन की कॉल थी। आपने डिनर वाली बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे बाबा बिजी थे बहुत, और एक डिनर ही तो है, फिर कभी चले जाएंगे, इसमें ऐसा क्या है?
ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या कुछ हुआ है? तुम कुछ बात ही नहीं कर रहे? अगर तुम वो सोच रहे हो जो मैं आज कह रही थी। मैंने जॉब छोड़ दी सोना। क्या क्या कह रहे हो? आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम तो उनकी फैमिली की तरह थे। मुझे ठीक लगा तो मैंने छोड़ दी। मैंने सोचा है कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा कोई जॉब करने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। इसकी वजह पूछ सकती हूँ मैं? हाँ, बस वैसे ही छोड़ दी मैंने। ऐसी परेशानी की बात नहीं है कोई। क्या तुम ठीक हो अली? क्या कुछ हुआ है? तुम कुछ बात ही नहीं कर रहे? अगर तुम वो सोच रहे हो जो मैं आज कह रही थी। मैंने जॉब छोड़ दी सोना। क्या क्या कह रहे हो? आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम तो उनकी फैमिली की तरह थे। मुझे ठीक लगा तो मैंने छोड़ दी। मैंने सोचा है कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा कोई जॉब करने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। इसकी वजह पूछ सकती हूँ मैं? हाँ, बस वैसे ही छोड़ दी मैंने। ऐसी परेशानी की बात नहीं है कोई। तो बताओ, तुमने आज क्यों बुलाया था यहाँ मुझे? किस बारे में बात करनी थी? मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रख रही। इसकी माँ कहाँ है? जब हम वहां मौके पर पहुंचे तो ये बच्चा अकेला था। तो आप इसके किसी रिश्तेदार से राब्ता नहीं कर सके? नहीं, इसे यहाँ जो भी देखने आया उसने ये कहा कि हम इसे जानते तो हैं, लेकिन इसके रिश्तेदार नहीं है। अगर आपका किसी से राब्ता नहीं हुआ तो अली का क्या होगा? इसके वालिद का इंतकाल हो गया है और माँ लापता है। इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो लिहाजा इसे यतीम खाने भेज देंगे। सुने ऑफिसर, अली के बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब तक इसकी माँ का पता ना चल जाए, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? इसे ले जाने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए कल की रात मुश्किल थी। इसने अपने बाप को खो दिया। ये बच्चा मजीद यहाँ रहेगा तो परेशान हो जाएगा। अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो कल मेरा वकील आके सब संभाल लेगा। ठीक है, अब आज की रात इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अली, आओ बेटा, चलते हैं। आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है बेटा? चलो चलते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा बाप के बगैर बड़ा हो सोना। क्योंकि मैंने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी है। यानी करीम अंकल ने मेरे बाबा की जगह लेने की बहुत कोशिश की, मगर इंसान कुछ भी कर ले, जो कमी होती है वो पूरी नहीं कर सकता। मैं जानती हूं अली, मैं भी बगैर बाप के बड़ी हुई हूं। मुझे अंदाजा है कैसा महसूस होता है। मगर अली, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हें परेशान करूं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं चाहती। मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर प्रेशर नहीं दे रही हो सोना। देखो, यही वजह है कि मैंने मुल्क से बाहर जाने का सोचा है। मैंने सोचा शायद इससे तुम्हें ज़हनी सुकून मिलेगा। और मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले अली। तुम्हारी अम्मी को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों को क्या हुआ है? बैरन, तुम सुबह सवेरे खामोशी से ऑफिस चली जाती हो और वापस आने के बाद अपने कमरे में ही रहती हो। सिनान बेटा,
तुम्हारी भी कुछ ऐसी ही रूटीन हो गई है। ऐसा तो कुछ नहीं है दादी। तुम लोग दिन ब दिन एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो। समझ नहीं आता कि तुम लोगों को हो क्या गया है। तुम्हारे बाबा तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए काम करते हैं। दादी जान, मैं एग्जाम्स की वजह से परेशान हूँ, इसीलिए आपको वक्त नहीं दे पा रहा मैं। सुबह तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ पूरा दिन गुजारोगे, लेकिन तुम चले गए। अम्मी जान, देखिए हम हमेशा आपको इज्जत के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन आप हैं कि हमेशा मुझे और मेरे बच्चों को डांटती ही रहती हैं। अगर बच्चों की भी इज्जत होती है, नरमी से बात किया करें। या तो आप ये सब कुछ करना बंद कर दें या फिर चली जाऊं यहाँ से, ये कहना चाहती हूँ। मेहमत भाई, मेहमत भाई, क्या हुआ सबा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मरियम आपा कह रही थी कि तुम आज नहीं आओगी। क्या मैंने गलती की आके? नहीं, ऐसी बात नहीं। नसरीन, देखो तुम लोग मुझे बिला वजह परेशान मत करो तो बेहतर है। मेरी जान, मैं ऐसा क्यों करूंगी जिससे तुम्हें परेशानी हो? चाहे तुम ये मानो या ना मानो, लेकिन तुम मुझे पसंद हो। अच्छी तरह जानती हो नसरीन। पता नहीं इसे क्या मालूम है, क्या मालूम है इसे ऐसा जो मुझसे इस तरह बात कर रही है। ये तो हवाओं में उड़ रही है। ओह, तो आज सिंड्रेला आधी रात से पहले ही वापस आ गई। अगर मैं सिंड्रेला हूं तो फिर तुम सिंड्रेला की माँ हुई, क्योंकि इंतजार तो तुम कर रही हो। तुमने मेरी अम्मी से क्या कहा था कि कोई हमें यहाँ से नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो भेज सकती हो। वो तो मैंने अम्मी को कहा कि तुम्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा हर वक्त इतना बदतमीज और घटिया होना बिल्कुल पसंद नहीं सबा। लेकिन मुझे भी ये पसंद नहीं, तुम्हें और तुम्हारी माँ को जब मौका मिले मेरे पीठ पीछे बातें करते रहो। मतलब क्या है तुम्हारा सबा? तुम बात तो नरमी से करती हो, मगर तुम्हारी बातों में बहुत वजन होता है। साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? नसरीन, देखो तुम लोग मुझे बिला वजह परेशान मत करो तो बेहतर है। मेरी जान, मैं ऐसा क्यों करूंगी जिससे तुम्हें परेशानी हो? चाहे तुम ये मानो या ना मानो, लेकिन तुम मुझे पसंद हो। अच्छी तरह जानती हो नसरीन। पता नहीं इसे क्या मालूम है, क्या मालूम है इसे ऐसा जो मुझसे इस तरह बात कर रही है। ये तो हवाओं में उड़ रही है।
दादी बिल्कुल ठीक है। इस घर में सभी नाखुश हैं उनसे। जब से वो यहाँ पर आई हैं किसी ने सही से उनके साथ वक्त ही नहीं गुजारा। सब मसरूफ है इस घर में। और सिनान, तुम हर वक्त एग्जाम का बहाना करते रहते हो और किसी से जब भी तुम्हारा पूछो तुम घर से बाहर होते हो। तो अब सारा कसूर मेरा है? हाँ, तुमने गौर नहीं किया मॉम की बात पर? उन्होंने भी दादी को यहाँ से जाने के लिए ही कहा। इस बारे में क्या कहोगी? अगर बाबा को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? मैं दादी को तुम दोनों से ज्यादा बेहतर जानती हूँ। इस वक्त वो अपना सामान पैक कर रही होंगी ऊपर। मैं ऐसी जगह नहीं रहूंगी जहां मेरी बात की अहमियत ही ना हो। मुझे मेरे ही बेटे के घर से जाने को कह रही है। देखो जरा, हद होती है। अब नहीं आऊंगी मैं यहाँ पर। आ जाओ। क्या बात है? मरियम पूछ रही थी कि आपको कॉफी चाहिए तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊं। कॉफी नहीं पीनी है मुझे। चली जाओ यहां से। चलो। हर जगह पहुंच जाती है जासूसी के लिए। चालाक औरत। अम्मी, दादी कहाँ हैं? मालूम नहीं मुझे, शायद कमरे में रेस्ट कर रही होंगी। उनकी इस खामोशी का मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उनके कमरे में जाकर पूछ भी नहीं सकते। और मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अम्मी, खैर मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। सबको गुड नाइट। मैं अभी अपने रूम में जाकर रेस्ट कर रही हूँ। इतनी जल्दी अम्मी? बाबा का वेट नहीं करेंगी? यानी मैं इस घर में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं जो भी करूँ किसी न किसी ने कमेंट करना होता है। ऐसा हरगिज नहीं है अम्मी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। बस करो तूबा। जो कुछ हुआ उसके बाद तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बाबा अपना वादा करके भूल गए हैं और तुम कह रही हो कि अम्मी उनका इंतजार करें। कम से कम मैं कुछ करने की कोशिश तो कर रही हूँ। बैरिन, तुम तो यहाँ कुछ भी नहीं करती हो। वैसे तो अली की इतनी फिक्र है, उसके लिए कुछ करने का मशवरा दो तो फौरन मना कर देती हो। तो बताओ फिर हम क्या करेंगे अली? किस बारे में सोना? यानी मैं हमारी बात कर रही हूं। जो जरूरी है वही करेंगे। हम दोनों साथ रहेंगे अब से। कैसे रह सकते हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो खुल के इस बारे में? हम एक ही छत के नीचे रहेंगे सोना, और हम शादी करेंगे। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा जो एक शौहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारी ये शादी नॉर्मल नहीं होगी। क्या मतलब है इस बात का? मैं समझ नहीं पा रही हूं। ये तुम क्या कहना चाह रहे हो अली? देखो सोना, तुम जानती हो मैंने कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब फैसला कर चुका हूं। हम शादी करेंगे, लेकिन शायद मैं तुम्हें दिल में जगह ना दे पाऊं। अगर तुम्हें शादी के लिए मना सकती हूँ तो तुम्हारे दिल में भी जगह बना सकती हूँ। देखो सोना, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश की इज्जत करता हूं, तो प्लीज तुम्हें भी मेरे इस फैसले की इज्जत करनी होगी।
जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो तुम मुझसे दूर रहने की बातें क्यों कर रहे हो अली? मैंने ऐसा कब कहा सोना? मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपना नाम दूंगा। इससे जरूरी क्या है तुम्हारे लिए? ठीक है अली, जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मरियम ने मुझे अभी कहा था कि सुल्ताना साहिबा से पूछ के आओ कि मैं उनके लिए कॉफी लेकर आ जाऊं। फिर मैं उनके कमरे में गई, फिर मगर देखती क्या हूँ, सुल्ताना साहिबा बड़े गुस्से में खड़ी हुई थी और अपना सामान पैक किए जा रही थी। फिर मैंने पूछा अगर आप कहें तो मैं आपकी कॉफी कमरे में लेकर आ जाऊं। कहा जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। हाँ, क्योंकि सादिया ने उन्हें जाने को कहा है। क्या बोल रही हो? अंदाजा है आज मैंने किसे देखा आयशा? हाँ, सबा मिली थी आज मुझे रास्ते में, वो भी उस इलाके में जहां सब अमीर लोग रहते हैं। तुम्हारा वहां कोई रिश्तेदार तो नहीं जिसका मुझे अभी तक नहीं बताया तुमने? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ झेल रही होती। नसरीन, खबर सुन के तो मजा आ जाएगा तुम्हें। आपकी खुशी देख के तो लग रहा है कि वाकई कोई अच्छी खबर है। क्या हुआ? मरियम ने मुझे अभी कहा था कि सुल्ताना साहिबा से पूछ के आओ कि मैं उनके लिए कॉफी लेकर आ जाऊं। फिर मैं उनके कमरे में गई, फिर मगर देखती क्या हूँ, सुल्ताना साहिबा बड़े गुस्से में खड़ी हुई थी और अपना सामान पैक किए जा रही थी। फिर मैंने पूछा अगर आप कहें तो मैं आपकी कॉफी कमरे में लेकर आ जाऊं। कहा जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। हाँ, क्योंकि सादिया ने उन्हें जाने को कहा है। क्या बोल रही हो? सच है, उसके अल्फाज बताती हूँ मैं। अम्मी, आप डांटा ना करें हमें, तंग आ गए हम आपकी बातों से, हमारी जिंदगी से दूर चली जाएं। बताओ। सादिया तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा है और वो गुस्सा अपनी सास पे निकाल रही है। करीम साहब को सबका पता चल जाएगा तो मजा आएगा। वाह वाह वाह। क्या वो वापस आ गए? वैसे मेरा तो दिल कर रहा है कि करीम साहब को जाकर बता दूं कि सादिया आपकी माँ को निकलने का कह रही है। देखो नसरीन, कोई जरूरत नहीं है, खुदा के लिए ऐसा मत करना। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ उन्हें खुद पता चले, मजा आ जाएगा। अम्मी, जाहिर है ऐसा मैं क्यों करूंगी? अकल से काम लो तुम। देखना सादिया अपना घर खुद ही बर्बाद करेगी। आयशा, आयशा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी तुम? हाँ, अंदाजा है आज मैंने किसे देखा आयशा? हाँ, सबा मिली थी आज मुझे रास्ते में, वो भी उस इलाके में जहां सब अमीर लोग रहते हैं। तुम्हारा वहां कोई रिश्तेदार तो नहीं जिसका मुझे अभी तक नहीं बताया तुमने? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ झेल रही होती। मैं उसे एक ना एक दिन ढूंढ ही लूंगा, याद रखना। अब तो मेरे पास गाड़ी भी है, कहीं भी जा सकता हूँ ढूंढने उसे। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि वो पिस्टल कहाँ रखी है तुमने? मेरे पास नहीं है कोई पिस्टल। आजम, आजम, ये कहां से आ गया? देखता हूं मैं इसे, फिर आकर बात करता हूं तुमसे। हाँ। चलो आओ मेरे साथ। खैर तो है, अभी तो आया हूं वहां से। तुमसे कहा ना चलो मेरे साथ। अम्मी, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं फोन करना भूल गई थी। सबा,
कि आज तुम्हारा आजम से सामना हुआ था? जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी हाँ, वापस जाते हुए सामने आ गया था, मगर फिर मैं उससे चुप गई थी। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे पकड़ ही नहीं सका। अच्छा बात सुनो, वो ये जानने की कोशिश करेगा कि तुम कहाँ रहती हो, इसलिए तुम घर से बाहर नहीं निकलना। चाहे तुम्हारी छुट्टी ही क्यों ना हो, तुम कहीं मत जाना। गार्डन में भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। समझ गई हो ना सबा? मेरी बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना। अम्मी, आजम का इस इलाके में क्या काम है? वो तो बस इत्तेफाक से टकरा गया था। मेरी जान, तुम्हें नहीं पता आजम के बॉस ने उसे गाड़ी दी है। हर वक्त बाहर घूमता रहता है वो। अम्मी, आखिर वो ऐसा क्या काम कर रहा है जो उसे गाड़ी और पिस्तल दी गई है? मुझे लगता है कोई मशकूक काम कर रहा है। हमें पता लगाना चाहिए ताकि हम पुलिस में रिपोर्ट कर सकें। अगर हमें पता चल गया तो वो जेल चला जाएगा, हमें सुकून मिल जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आजकल वो कर क्या रहा है। ये बात ज्यादा देर छुप नहीं सकती, वो जरूर आपको बता देगा। अम्मी, अब आप इन सब बातों की फिक्र न करें और जाकर आराम करें। मैं फिक्र कैसे ना करूं बेटा? देखो ना, आजम तो तुम्हें वैसे भी उस मोहल्ले में देख चुका है। इसीलिए तुमसे कहती हूँ, तुम घर पे रहना बेटा, कहीं बाहर मत निकलना, ताकि मैं भी पुरसुकून रहूं। ठीक है अम्मी, नहीं निकलूंगी। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अच्छा मेरी जान। तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? बात करती। बस हो गई थी मेरी बात। क्या तुम्हारा सौतेला बाप वहां था इसीलिए वापस आ गई?